सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चे। आज मैं तुमसे कुछ इस तरह की बातें करना चाहता हूँ कि मेरे जो बच्चे बहुत दुविधा में रहते हैं, परेशान रहते हैं, ये सोचकर कि मुझ पर, मेरे घर पर परमात्मा की, बाबा की कृपा है या नहीं है। साईं बाबा मेरे घर में वास करते हैं या नहीं करते हैं। इन सब चीज़ों को लेकर के मेरे कुछ बच्चे बहुत परेशान होते हैं। तो आज मैं उन्हीं बच्चों से बात करने के लिए आया हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे, मैं ही बता देता हूँ तुम्हें कि वो कौन-कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको देख कर के तुम स्वयं समझ सकते हो कि तुम पर परमात्मा की कृपा है या मेरा आशीर्वाद है। तो ध्यान से सुनो मेरे बच्चे। जैसे तुम बाहर कहीं गए हो, थके हारे आए हो और तुम्हें अपने घर में आकर के बहुत शांति का अनुभव होता है, तो समझ लो कि तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे घर पर परमात्मा की कृपा है, तुम्हारी पूजा पाठ स्वीकार हो रही है। अब तुम ये कहोगे कि अपने घर में आके तो सबको ही शांति मिलती है। नहीं, नहीं मेरे प्यारे बच्चे, बहुत से घरों में ऐसा है कि व्यक्ति बाहर तो बहुत खुश रहता है और जब वो घर की तरफ आने लगता है, घर में आ जाता है, तो उसका मन अपने घर में बेचैन हो जाता है। उसका मन अपने ही घर में नहीं लगता और मन करता है कि बाहर चलो, बाहर चलो, यहाँ से चलो। वो वहाँ पर नेगेटिव ऊर्जा होती है, इसलिए कुछ व्यक्तियों का घर अपने मन में नहीं लगता है, अपने ही घर में। लेकिन यदि तुम्हारा मन अपने घर में खुश हो जाता है आकर के, तो समझ लो कि परमात्मा की कृपा तुम्हारे घर पर है। दूसरी बात, तुमने अगरबत्ती, धूपबत्ती नहीं जलाई, लेकिन तुम्हें अपने घर से ऐसा लग रहा है कि कहीं से खुशबू आ रही है, सुगंध महसूस हो रही है, तो समझ लो कि परमात्मा का साक्षात वास तुम्हारे घर में है। तीसरी बात, कभी-कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई साया तुम्हारे साथ है। कभी-कभी छाया जैसी तुम्हें नज़र भी आएगी अपने आस-पास, या तुम्हें लगेगा कि कोई व्यक्ति तुम्हारे पास से निकल गया, जबकि ऐसा होगा नहीं। तो डरो मत, वो परमात्मा बताता है तुम्हें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो वो छाया भी अगर तुम्हें कभी महसूस होती है, तो समझ जाओ मेरे प्यारे बच्चे कि तुम भगवान की शरण में हो, मालिक की पूरी कृपा तुम्हारे ऊपर है। एक और बात कि आपने अलार्म नहीं लगाया, आपने घर में किसी से कहा नहीं कि मुझे जगा देना, लेकिन तुम्हारी आँख अपने आप ही 4 बजे के करीब खुल जाती है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है। तो समझो कि तुम उन सौभाग्यशाली बच्चों में हो जिन्हें परमात्मा ने चुना है। वो तुम्हें अमृत देना चाहते हैं, वो तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं और तुम्हारे पास आते हैं और तुम्हें जगाते हैं। तो समझ जाओ कि परमात्मा का वास तुम्हारे घर में है और तुम परमात्मा के प्रिय बच्चे हो। ठीक है? ये छोटी-छोटी बातें हैं जिनसे तुम अंदाज़ लगा सकते हो कि तुम्हारी पूजा सफल हो रही है और तुम भगवान की शरण में हो। कई बार क्या होता है कि तुम्हारे बच्चे कहना नहीं मानते, लेकिन अचानक तुम्हें महसूस होता है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात को मानने लगे हैं और घर में बड़ा ही प्यार प्रेम का वातावरण बन गया है। जो बच्चे आपस में बात नहीं करते थे, अपने-अपने में मशगूल रहते थे, वो एक दूसरे से बात करने लगे, एक दूसरे का ध्यान करने लगे। तो क्या है ये? परमात्मा की कृपा ही तो है। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जिनसे तुम्हें स्वयं ही पता लग जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। और मैं ये बात देख रहा हूँ कि तुम दूसरों से पूछते रहते हो। तीसरी बात, और अलग एक आप बताता हूँ कि अपने मंदिर को हमेशा साफ रखो। जब तुम्हारा मंदिर बहुत गंदा होगा, उसकी साफ-सफाई समय से नहीं करोगे, तो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाएगी और घर का वातावरण खराब हो जाएगा। तो हमेशा कोशिश करो कि अपने मंदिर को साफ-सुथरा बनाओ,
उसमें दिया, धूप बत्ती, अगरबत्ती ज़रूर जलाओ। इससे भी तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा होगी। तो अब किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चे।